नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे और तत्पिंडे यत ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां इस मानव शरीर रूपी पिंड में विराज। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी भीतर विराजमान है। हमने अपनी आंखें बंद कर दी और कहते हैं कि अंधकार है, तो ये दोष किसी और का नहीं है साथियों। वास्तव में चराचर जगत उस ब्रह्मांड की परम शक्तियों का अनुभव करना है तो भीतर की ओर मुड़ना होगा और चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। ये जीवन इसी के लिए मिला है साथियों कि उस भीतर विराजमान अनंत शक्तियों का हम अनुभव करें। ओम नमो नारायण। 2024 का 9वां महीना यानी सितंबर 2024। सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। और सभी दर्शकों को सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, 6 सितंबर को हरितालिका तीज है और ये भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अवैध युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव अपनी पूजा करने वाली सभी भक्तों को अटल सुहाग का वरदान देते हैं और जीवन में अच्छा साथी मिले आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है और जो जीवन का अनुभव है, सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है और सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है और चंद्रदेव महादेव के भाल पर विराजमान है और चंद्रदेव मन का कारक है और मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन का कारण है। इस मन से संबंधित संपूर्ण विपदाएं, परेशानियां, दोष कैसे दूर हो, महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि मन पर आप सवार हो जाए। सोमवती अमावस्या को देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत का विधान है। साथ ही पितृ कैसे प्रसन्न हो, पितरों का तर्पण सोमवती अमावस्या को किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर 2024 से गणनाओं के आधार पर कहीं कहीं 17 सितंबर भी कहा है, लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत है और शायद 18 को महालय श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उदय तिथि 17 तारीख को लग जाएगी, ऐसा 11 बजकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उदय तिथि के हिसाब से 17 को नहीं होकर जो श्राद्ध पक्ष है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, पूर्णिमा 18 को। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। क्या कुछ है इस बार खास पितृपक्ष में और लाल किताब के अनुसार पितृपक्ष ऋण चुकाने के लिए क्या क्या उपाय, ये सारी चर्चाएं इस बार मैं करूंगा। साथ ही कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। सितंबर के महीने में राशिफल क्या संकेत दे रहा 12 के 12 राशियों के लिए और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस माह 3 ग्रहों का, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 4 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकल अपनी राशि, अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः बुधदेव सिंह राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे, मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सितंबर के महीने में शनिदेव और बुधदेव वक्री अवस्था में है, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्रों में है और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। मैदिनी ज्योति अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राशिहित में मेरा निवेदन है कि राशि के सम्मानित व्यक्तियों को राशिहित में सोचना होगा। अमर्यादित भाषा, राशि में राजनीतिक उठापटक का संकेत और सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और भूस्खलन, जल को लेकर, बाढ़ को लेकर, आप जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि इस समय जिस तरह ग्रह योग है क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का प्रबल संकेत है। जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए थे तब मैंने राशि से निवेदन किया था कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव 25 अप्रैल 2025 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां जान माल का नुकसान है। इस समय जिस तरह के ग्रह योग है, हमें अपनी पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपूर्ण सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत
नजर आ रहा है, वहां नकारात्मक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के साथ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और प्राकृतिक प्रकोप भी है। सितंबर का महीना, जैसे मैंने आपको कहा कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। पितरों को प्रसन्न कर कृपा प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी, तो बहुत से उपाय है। और विशेष रूप से गुरुमंत्र में दाती महाराज पर हर राशि का एक अलग वीडियो मिलेगा। क्या है पितृदोष, क्या है उसका समाधान, मैं प्रत्येक राशि का अलग अलग भी बताऊंगा और राशिफल में भी बताऊंगा कैसे भाग्य की उन्नति हो कि आप पितरों के लिए कुछ उपाय करें। सितंबर 2024 का महीना संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर मैं विस्तृत से बताने की कोशिश करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होता है और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजिर रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, भाई मेरा समय चाहिए तो गाय सेवा करिए, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं। भारत की सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है और ये अद्भुत विषय है। ज्योतिष के इस 40-50 साल की यात्रा में से कुछ बूंदे गुरु कृपा की जो मुझे प्राप्त हुई, उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ। संभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले लीजिएगा साथियों, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की चर्चा करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना राशिफल के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या है आपके भाग्य उदय का खास मंत्र। इन सारे विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये पूरा महीना मैं विस्तार से भी बताऊंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। पुनः याद दिला रहा हूं, ये चंद्र राशि पर राशिफल है, लेकिन मैंने लगन कुंडली को भी पूर्णतः ध्यान में रखा। आप अपने लगन से भी देख सकते हैं कि कैसा रहेगा मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना। मित्रों, साथियों, राशिफल सबके लिए है। मेष राशि सितंबर 2024 के महीने में राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं मेष राशि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव है। अग्रेशन, जल्दबाजी, अपनी जिद। आप मेष राशि के लोग हमेशा जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। आप मार्ग में आने वाली खतरों और कठिनाइयों पर विचार नहीं करते हैं। थोड़े से लापरवाही आपका एक ऐसा गुण है जिससे आपको परेशान, थोड़े से लापरवाही होते हैं। अक्सर आप अपने कार्यों के प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं। आप बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रखते हैं। आप हर चीज को संघर्ष के रूप में देखते हैं और जब आप किसी चीज से हार जाते हैं तो आपके अंदर बहुत आक्रोश रहता है, बहुत जिद आ जाती। इससे बचना चाहिए। आप में उच्च स्तर की महत्वाकांक्षा भी है। आपके लिए ईमानदारी सबसे पहले आती है। आप हमेशा ईमानदारी से अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। आप आत्मविश्वासी हैं, आप निडर है। लोगों का दिल जीतने वाली रचनात्मक प्रतिभा भी आपके भीतर है। आप बेहतरीन प्लानर भी है। आपका दृष्टिकोण अमूमन कई बार मैंने देखा सकारात्मक भी होता है। आपके लिए बेहतरीन कैरियर विकल्प इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, पुलिस का क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है, सशस्त्र बल है, डॉक्टर है, केमिस्ट है, कारपेंटर है। आप बॉक्सर अच्छे हो सकते हैं, पहलवान अच्छा हो सकते हैं, सर्जन अच्छे हो सकते हैं, मैकेनिकल अच्छे हो सकते हैं, एथलीट अच्छे हो सकते हैं, फायर फाइटर हो सकते हैं, खेल के सामान की विक्रेता के रूप में आप सफल हो सकते हैं। अनुसंधान परियोजनाओं पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जहां ऊर्जा का प्रयोग हो वहां सदा आपको सफलता मिले। ये आपके बारे में मेरे कुछ विचार थे। मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना राशिफल का संकेत दूं उससे पहले किस प्रकार के ग्रह गोचर का संकेत मिल रहा है उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव सितंबर के माह से आरंभ तक अंत तक
मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और अष्टम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह से पंचम भाव में संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बुध देव सिंह राशि पंचम भाव में आएंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि छठे भाव में से शुक्रदेव और केतु देव के साथ संचरण करेंगे। 18 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 23 सितंबर को बुध देव कन्या राशि छठे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे 11वें भाव। राहुदेव मीन राशि 12वें भाव। ये था सितंबर 2024 के महीने में संपूर्ण ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मोटा मोटा जो मुझे नजर आ रहा है मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना वो इस प्रकार है कि आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत मिल रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी को लेकर लाभ और खुशी और सफलता का संकेत है। ये मोटा मोटा कह रहा हूं, विस्तार से भी बताऊंगा मैं। कुछ कार्य में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कार्यों में सफलता मेहनत और संघर्ष से मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मामले मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। कामकाज, नौकरी के हिसाब से सितंबर का महीना अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी में चुनौतियां भी है। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, लेकिन चुनौतियां भी है। धैर्य और संयम की चादर मजबूत रहनी चाहिए। यदि आप व्यवसायी है तो केवल आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़ना है। संपूर्ण गणनाएं व्यापार में लाभ का संकेत दे रही, लेकिन मन में मजबूती और मेहनत और परिश्रम के भाव जरूर होने चाहिए। केतुदेव और शुक्रदेव के छठे भाव में संचरण मेष राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि मेहनत और परिश्रम का लाभ दिलाएगी। पंचम भाव में सूर्यदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार की दृष्टि युवाओं और विद्यार्थियों को भी लाभ का संकेत है। परंतु राशि अधिपति मंगलदेव पुरुषार्थ भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को देख रहे हैं और अष्टम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देख रहे हैं। पुरुषार्थ को भाग्य का साथ मिलेगा और कर्म के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। हाँ, मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे मसले परेशान कर सकते। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी अपेक्षित है। 18 सितंबर राशि शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, तब परिस्थितियों में परिवर्तन होगा और आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये मोटा मोटा है। अब जब ये ग्रह योगा आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, ये योगा योग जब आपस में स्थापित होगा, तब सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से माह का पूर्वार्ध भाग लाभ और खुशी का संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक परेशान से मुक्ति का संकेत दे रही। घर के विवृद्ध सदस्य का सहयोग, सलाह और परिवार में अच्छा संतुलन बना रहेगा और जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के व्यवहार और संतुलन की वजह से पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद और प्यार भी और पैसा भी मिलेगा। 18 सितंबर के बाद कुटुंब भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में केतु देव के साथ संचरण करें। यह समय थोड़ा सा सावधानी का होगा। रिश्ते आपको निभाने होंगे। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस विषय पर ध्यान देना होगा। व्यर्थ के तर्क वितर्क, वाद विवाद और नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन खुश रहे और दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आए, इन बातों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों में नहीं उलझे, जीवन साथी के साथ शब्द जाल में नहीं उलझे, आपसी छीटाकशी से बचे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा निजी संबंधों में दूरियां आ सकती। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियां के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में राशि अधिपति मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। वैदिक ज्योतिष के सूत्रों का अनुसार तीसरे भाव में मंगलदेव का संचरण अनुकूल माना गया है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कारोबार, कामकाज, नौकरी के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बेहतर, शानदार सफलता और मेहनत और परिश्रम में सफलता में 4 चांद लगे। माह के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति के धन भाव में बैठना और बृहस्पति देव आर्थिक त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक सुदृढ़ता जरूर आएगी। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। सूर्यदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करें, सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देख रहे हैं। माह के आरंभ में बुध देव चतुर्थ भाव में विराजमान है। मेष राशि के जातक जातिका के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कोई पुराना रुका हुआ फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है।
कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक सफलता के अच्छे योग है। एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे और आय के साधनों में विस्तार होगा। यदि आपका व्यवसाय लोहे का है, स्टील का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है, ब्यूटी प्रोडक्ट का है, वाहन सेल परचेज का है, प्रॉपर्टी का है, इस लाइन में आप काम कर रहे हैं तो धन प्राप्ति का रास्ता नजर आ रहा है, प्राप्ति का धन आएगा। फिल्म इंडस्ट्री, न्यायालय के क्षेत्र, सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर विराजमान, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दशा छठे भाव पर और सप्तम दशा अष्टम भाव और नवम दशा दसम भाव पर नई जमीन जायदाद वाहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत भी नजर आ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बेहतर कार्य करने का सुअवसर मिलेगा, राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, एक बेहतर प्रदर्शन और कार्यक्षमता का संकेत नजर आ रहा है। सही समय, सही स्थान और सही निर्णय बेहतर कार्य करने का मौका देंगे। उधार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, नौकरी में उन्नति और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति कारक नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में समय आपके लिए मनोनुकूल है और स्थानांतरण और मनोनुकूल प्रमोशन का भी है। नौकरी, कैरियर, जॉब के हिसाब से सितंबर का महीना मील का पत्थर साबित होगा। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की शनिदेव से आपस में दशा संबंध भी है। लाभ भरी चुनौतियों का सामना है, अपॉर्चुनिटी से भरी हुई चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां आनंद भी देगी, सफलता भी देगी, लाभ भी देगी। 16 सितंबर सूर्यदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि 3, 6, 11 में सूर्यदेव उत्तम लाभ देते हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर उत्तम अवसर, सफलता मिलेगी। परंतु 16 सितंबर से शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में आएंगे। विवादित सौदे, गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें और कोई भी निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं करें। लेकिन मित्रों, सितंबर के महीने में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी जरूर है। आमदनी के अच्छे रिसोर्स मिलेंगे और कार्य में गति आएगी। बस विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना। लेकिन लाभ है, सफलता है, बेहतर परिणाम है, लेकिन खर्चों की कमी भी मुझे नजर नहीं आ रही। खर्चे भी खूब है। अगर खर्चों पर अंकुश नहीं रहा तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। मित्रों, साथियों, सितंबर के महीने में भाग्य आपके पक्ष में करवट ले। अद्भुत 2 बातें बता रहा हूं, क्योंकि 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर जलाकर पूरे घर में धूप करेंगे। पूरे दीपक को पूरे घर में घुमाएंगे तो संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित करने के बाद पीपल पर सुबह और शाम सुबह जल चढ़ाए और पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा और पितर प्रसन्न होंगे। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत दीपक से पहले अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और ये अद्भुत है। भैरव गायत्री मेष राशि वालों आपके लिए। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय च धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भैरव बाबा की गायत्री यदि आप जाप करते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, तो भाग्य आपके पक्ष में लगेगा, आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये अद्भुत 2 उपाय है पितृपक्ष के लिए आपको। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में संचरण करें और सूर्यदेव शनिदेव की परस्पर आपस में दशा संबंध भी है। इस समय शनिदेव योग कारक अवस्था में संचरण करें। 16 सितंबर में सूर्यदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करें और छठे भाव में सूर्यदेव का संचरण लाभ और सफलता का संकेत। कैरियर, एजुकेशन, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर का महीना गणनोत्तर की गणनाओं के हिसाब से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं को और विद्यार्थियों के लिए इस समय मील का पत्थर साबित होगा। आप मैनेजमेंट के अध्ययन में हैं, आप मेडिकल में हैं, आप लॉ में हैं, बीटेक में हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीबी हैं, आर्किटेक्ट है या सेना से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, नेवी या एयरफोर्स से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को शानदार सफलता का संकेत नजर आ रहा है। ये अलग बात है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी सी मेहनत है, परिश्रम है और मनुष्य का श्रृंगार ही मेहनत और संघर्ष है। लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे, परिवार का साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हल होंगे। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि शुक्रदेव जब नीच राशि में संचरण करेंगे
केतु देव के साथ, तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, और छोटी मोटी बीमारी भी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परहेज की आवश्यकता है। आंख संबंधी परेशानी, पित्त संबंधी परेशानी, आंतों संबंधी कोई परेशानी, एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी कोई समस्या या शुगर है या हाई बीपी या लो बीपी है, तब भी आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। यह था सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के गणनाओं के आधार पर राशिफल। अब सितंबर के महीने में कहीं कोई परेशानी है तो अद्भुत उपाय है कि आप पूरे महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और 8 केसर के रेसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे, और हनुमान जी के चरणों से जो केसर है उसको लगा करके अपने भाल पर लगा दीजिएगा। यदि कैरियर में उठापटक नजर आ रही है तो सितंबर के महीने में मेष राशि और मीठी तंदूर की रोटी गरीब निर्धन व्यक्ति को जरूर अपने हाथ से भोजन कराएगा। मित्रों साथियों, आपकी राशि मेष है और आपको किसी ने भी भयभीत किया हो कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है या पितृ ऋण है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बना रहा हूं, जो गुरुमंत्र दाती महाराज में मिल जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। मेष राशि वालों, श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी के दिन गाय के उपले से हवन करें। गाय के शुद्ध घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम से आहुति दे। ओम पितृ देवता भयो नमः स्वाहा, उनके नाम से आहुति दे। आपकी मेष राशि है, त्रयोदशी के दिन जरूर अपने घर में हवन करें और हवन के बाद गरीब निर्धन लोगों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मण को भोजन वस्त्रों का दान जरूर दें। जिस तिथि के आपके पूर्वजों का श्राद्ध है उस दिन आप अपने घर में रुद्राभिषेक जरूर करें पंचामृत से। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जिस दिन तिथि हो पितरों का पूजन करके, पूर्वजों को याद करके अपनी क्षमता अनुसार भोजन और वस्त्र का दान जरूर दें। और पूरे श्राद्ध पक्ष में नहीं, 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक घर की दक्षिण दीवार में अपना पितरों का फोटो जरूर लगाएं और हर रोज धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पुष्पमाला पहनाएं, प्रार्थना करें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों गरीब को निर्धन को भोजन कराएंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहा। यह मेष राशि वालों के लिए था। मित्रों साथियों, आपकी राशि मेष है और व्यक्तिगत आप यह जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जन्म कुंडली में पितृदोष हैं और मैं क्या उपाय करूं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों साथियों, ये था मेष राशि वालों के लिए सितंबर महीने का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ो, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें
विचारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।